देखिए, तो फंडामेंटल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो आपके सिलेबस में टॉपिक्स सब ये, तो ये सेकेंड एक और टॉपिक है आपका। तो फंडामेंटल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, ठीक है, जो सिद्धांत है और प्रक्रियाएं हैं जो गाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को किस चीज़ में गाइड करते हैं? सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट चॉइस मेरे लिए क्या रहेगा, क्या हम काम करें, एमॉन्ग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब जितना भी अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से मेरे लिए, हमारे लिए, बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल स्किल है, मतलब इंपॉर्टेंट स्किल है बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, मतलब अपने लिए भी और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जिस जहाँ पे भी है वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग, निर्णय जो हम लोग लेते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है? कुशलता है आपका, है ना, किस तरीके से आप डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आउटकम डिटरमाइन करता है, मतलब आगे जैसे जो हम चूज़ करेंगे वही ना हमको फिर फेस करना पड़ेगा, है ना, एज इट डिटरमाइंस आउटकम्स, कि आगे क्या होगा वो तय करता है और इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म गोल्स को भी, ठीक है, कि जो मेरा लंबे समय का गोल है उस पर डिपेंड करता है। गोल अगर बनाए हुए हैं, मान लेते हैं कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और गोल बनाए हुए हैं कि हमको अच्छा रैंक से करना है, तो क्या होगा? उतना मेहनत भी तो लगेगा ना, तो शुरू से वो मेहनत, मतलब आप जो डिसीज़न ले रहे हैं उस वो क्या है? आपका लॉन्ग टर्म गोल जो बनाए हैं आप, उस पर सीधा असर डालता है। और भविष्य में भी क्या हो जाएगा? अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या अपना बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं और अच्छे से उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो क्या होगा? भविष्य में आपको उससे क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा ना, है ना। जैसे नहीं बोलते हैं कि चलो अब नौकरी लग गया तो अब स्टेबल हो गया आदमी, है ना, जैसे लग गया नौकरी या अपना बिजनेस सेटअप हो गया तो बोलते हैं हाँ चलो स्टेबल हो गए, तो क्या हुआ? वो पहले जो मेहनत किए उसका उनको अभी क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग लाइफ के प्रति भी सतर्क हो जाते हैं, है ना, कोई भी काम थोड़ा सोच के देख के करते हैं, है ना, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं, है ना, मम्मी पापा गुरु भारत ईश्वर स्मरण करके करते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा से वो काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है? अच्छा आता है रिज़ल्ट, है ना, क्योंकि शांत मन से और अच्छे से हम डिसीज़न ले रहे हैं। तो इसी तरह बिजनेस में भी जो भी डिसीज़न लेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में हमको एंटर करना है कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमको बनाना है कि नहीं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा रूट अपनाए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे, कम कॉस्ट लगे, किस एम्प्लॉय को हम ये काम सौंपे कि वो कम समय में अच्छे से काम कर दे, किस मशीन से ये काम हम करवाए, ठीक है, जिससे मेरा कॉस्ट कम हो। तो ये सब क्या होता है? आगे का इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो की एलिमेंट्स इसमें मेन तत्व क्या है? देखिए, डिसीजन मेकिंग में पहला आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, तो पहले तो आपको अपना डिफाइन करना होगा पर्पस क्लियरली, है ना, कि क्या मेरा पर्पस है और क्या आउटकम हम इससे चाह रहे हैं अपना डिसीजन से। एग्जांपल, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर और रिड्यूसिंग कॉस्ट, हम अपना मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहे हैं या अपना जो भी काम कर रहे हैं उसका कॉस्ट हम कम करना चाह रहे हैं। दूसरा देखिए, ऑल्टरनेटिव्स, कितना मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस है या कोर्सेस ऑफ एक्शन है, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जाम्पल में देखिए, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कि नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर दे क्या, या रिवाइज करें हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हो सकता है कम कर देते हैं दाम या ज़्यादा कर देते हैं, या अपना एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाए, क्या एडवर्टाइजिंग को अगर बढ़ाए तो उससे हमको फ़ायदा, मतलब आप या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच सकते हैं, कम ज़्यादा दाम करने का, एडवर्टाइजमेंट में ऊपर नीचे करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग मोड्स ट्राई कर सकते हैं, इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दे, SMS के थ्रू, न्यूज़पेपर, है ना, पैम्फलेट बांट दे, क्या करे जो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं अभी, है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अभी हम क्या करें, एंजॉय पूरा अच्छे से कर ले, तो उससे क्या होगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या हम अच्छा से पढ़ाई कर ले, जिससे मान लेते हैं हमको टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है या कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना है, तो अगर हम अभी से अगर तैयारी कर लेंगे तो मेरा एज भी है अभी, नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन वाला एज निकलता है ना, उसका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और टीचर और ये बनना है तो उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो पढ़ाई तो रेगुलर हो रहा है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको
उतना फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो उतना अच्छा नहीं सीखेंगे हम। प्रैक्टिस खुद ही नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल से डरेंगे, प्रैक्टिकल आएगा तो क्या करेंगे, तो जब टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, तो उस समय भी डर लगेगा। तो अभी मेहनत कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आगे अच्छा होगा। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, घूम फिर के टाइम वेस्ट कर लो पूरा, या उसको सही जगह पे थोड़ा लगा के 2-4 साल ही मेहनत करके क्या है आगे का अच्छा हो जाए, हम कॉन्सेप्ट कम से कम स्ट्रांग हो जाए, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम हम अपना तैयारी करते करते क्या कर सकते हैं, अपना पॉकेट मनी भी अर्न कर लें, है ना, ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग करके, या कहीं पार्ट टाइम करके। तो उतना मेरे में स्किल रहेगा तब ना, नहीं तो आगे का क्या हो जाएगा, हमको लगेगा कि अब आगे हम क्या करें, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत अगर अभी कर ले। तो इसी तरह बिजनेस में भी वही है, या तो हम क्या कर ले, प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, या अलग अलग जो अल्टरनेटिव है, जो बेस्ट लग रहा है हमको अभी वो हम करें, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन है, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो हम अच्छे से डिसीजन कैसे लेंगे हमको पता नहीं रहेगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे वो हमको ध्यान में नहीं होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आजकल कौन कौन सा करियर है उसको देखते हुए आप तय कर सकते हैं कि ये करियर मेरे को अच्छा लगता है, ये पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, या हमको बैंकिंग का बहुत इच्छा है, बैंकिंग में ही हमको अच्छा लग रहा है ना, हम उसका तैयारी करें, या कोई भी हो गया, या सरकारी नौकरी में जैसे लग रहा है कि चलो रेलवे में जाते हैं, ठीक है, या एयरफोर्स, जो भी अलग अलग है। तो जैसा आप तय करेंगे वो कैसे तय करते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन करके, कलेक्ट करके, है ना। एज लिमिट है जैसे 21 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी में जो भी एज है, तो वो अगर एज हम पार कर गए तो अब मेरे लिए तो रहा नहीं, तो उसका तैयारी हम करने लग जाएंगे, बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए कर रहे थे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है। तो बिजनेस में भी उसी तरह एग्जांपल में देखिए, मार्केट रिसर्च, तो पहले रिसर्च करके कि कंज्यूमर को आजकल किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर का फीडबैक लेके, है ना, कि आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट, पहले ये सब ज़्यादा होता था, अभी तो हम नहीं देख रहे। पहले लोग आते थे और पूछते थे, हाँ आप कौन सा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि अब शायद ज़्यादा इंटरनेट का हो गया है, तो इसीलिए अब ऑनलाइन कलेक्ट कर लिया जाता है डेटा, है ना, ज़्यादातर अब ऐसे हो गया। नहीं तो पहले लोग आते थे मार्केट में, सर्वे सब खूब करते थे। या फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, उसको आप देख के समझ सकते हैं क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर देखिए क्राइटेरिया है, क्या है मापदंड में, इसमें देखिए इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क, हम पहले ही से स्टैंडर्ड तय कर ले, मानक तय कर ले कि मेरा कैसा जो ऑप्शन हमको लेना है उसमें से कौन बेटर है। तो पहले ही हम क्या किए, स्टैंडर्ड बना दिए। जैसे सैनिक भर्ती में जाते हैं तो रहता है ना, इतना मिनट में इतना दौड़ना है, इतना पुलअप है ना, सब रहता है ना, अलग अलग एक्सरसाइज करके भी दिखाना है आपको, तो अलग अलग जो मापदंड है। फिर एग्जांपल बिजनेस में देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये ऑप्शन हम लेंगे तो मेरा कितना कॉस्ट रहेगा, है ना। फिजिबिलिटी, मेरे लिए ठीक है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, मतलब काम करेगा कि नहीं। रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, कितना अनसर्टेन है, अनिश्चितता है, रिस्क कितना है, ठीक है। हर चॉइस के साथ, हर ऑप्शन के साथ ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।